Good morning, children. Now, in a last lecture, we read this lesson's first page. Now, I am going to explain these two or three, it might be three paragraphs in this lecture. Now, see first, when Pippi entered Villa Valencola. Villa Valencola is the name of one bungalow. For the first time, it was a lovely summer evening. Lovely summer evening means जो समर डेज होते हैं वहाँ की इवनिंग्स. पता है समर डेज में जल्दी सन जाता नहीं, मीन्स जल्दी अंधेरा होता नहीं. उस टाइम 7:30 या 7 और 7:30 भी होते हैं तो भी सन दिखते रहता है. द चिल्ड्रन नेक्स्ट डोर, टॉमी एंड अनिका. नाउ दीज टू कैरेक्टर, टॉमी एंड अनिका, जो अगले घर में रहते थे, अगले घर के दरवाजे में खड़े थे. वेयर नॉट एट होम, जो घर पर नहीं थे. दे हैड गॉन टू विजिट देयर ग्रैंड मदर फॉर अ वीक एंड सो दे हैड नो आइडिया दैट नो बडी हैड मूव इन टू द हाउस नेक्स्ट डोर. When you are having a holidays, you also went to your grandmother's house ना. जब छुट्टियाँ होती थी तो हम क्या करते थे, पहले स्कूल चालू होता था, फिर छुट्टियाँ होती थी एग्ज़ाम के बाद, और फिर हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पर जाते थे. पर अभी कोरोना की वजह से कहीं पर भी जाना इम्पॉसिबल हो रहा है, क्योंकि यह इन्फेक्शन फैलने के डर होता है. सो प्लीज़ डोंट गो आउटसाइड, नो नीड टू गो एनी ग्रैंड पेरेंट्स हाउस, क्योंकि वो रिस्की हो जाता है ना बच्चों. पहले तो हॉलीडेज़ में जाना और वो बहुत सारा एक्साइटिंग लगता था, पर ये कोरोना की वजह से अभी जाना पॉसिबल नहीं है. सो कोरोना जाने के बाद थोड़ी दिन बाद जाना. सो वो जो फीलिंग आपने पहले भी एक्सपीरियंस की हुई है ना, वो फीलिंग गाँव को जाने की, सेम उसी तरह का. ग्रैंडमदर फॉर अ वीक एंड सो दे हैड नो आइडिया दैट एनीबडी हैड मूव्ड इनटू द हाउस नेक्स्ट डोर. ऑन द फर्स्ट डे आफ्टर दे केम होम अगेन दे स्टूड बाय द गेट. जैसे वो घर पे आते हैं और फिर क्या होता है, गेट के सामने वो खड़े होते हैं. लुकिंग आउट ऑन टू द स्ट्रीट, और कहाँ देख रहे होते हैं, रास्ते पर. They had no idea that there actually was a playmate so near. और उनको कुछ आइडिया नहीं होता है कि खेलने के लिए उनका और एक साथी बहुत जल्दी उनके पास है. मतलब जिस तरह से तुम फ्रेंड्स लोग एक साथ होकर खेलते हो ना आजू बाजू के, उसी तरह से. They were standing there considering what they should do and wondering whether anything exciting was likely to happen or whether it was going to be one of those dull days. See, dull days means अभी क्या हुआ है, कोरोना की वजह से हम लोगों को सबको घर में ही रहना पड़ रहा है. तो घर में रह कर हम बोर हो जाते थे. पहले कैसे स्कूल में जाना, then go for the tuition, go for the school and then come home again and then go for the playing with your friends. अभी वैसा नहीं होता, इसलिए अभी क्या हो गया, डल डेज, मतलब बोरिंग हो रहा है ना. उसी तरह से उन टॉमी और अनिका को भी घर में बोर हो रहा था. इसलिए राइटर सेज दोज डल डेज व्हेन दे कुडंट थिंक ऑफ एनीथिंग टू प्ले. और वो सोच रहे थे कि खेले तो क्या खेले, कुछ समझ में नहीं आ रहा था. एंड जस्ट देन द गेट ऑफ विला वेलेनकुला ओपन एंड अ लिटिल गर्ल स्टेप्ड आउट. और फिर वो वैसे ही सोच रहे थे कि अभी खेले तो क्या खेले. उतने में क्या हुआ, जो उनका घर था सामने वाला, वो उसका गेट ओपन हुआ. एंड अ लिटिल गर्ल स्टेप आउट, और फिर वहाँ से कौन बाहर आया, एक छोटी सी गर्ल. शी वॉज द मोस्ट रिमार्केबल गर्ल. और वो कैसी थी, नोटिस करने वाली गर्ल थी. मतलब अगर कोई नॉर्मल रहता है, नॉर्मल कपड़े वपड़े पहन कर रहता है,
तो उन्हें जल्दी कोई नोटिस नहीं कर पाता। अगर कोई डिफरेंट टाइप के कपड़े पहनता है तो हमारा ध्यान तुरंत उनके ऊपर जाता है। जिस तरह से ये पिप्पी थी। शी वॉज द मोस्ट रिमार्केबल गर्ल टॉमी एंड अनिका हैड एवर सीन। और वो इस तरह की थी कि उन्होंने नॉर्मली वो ऐसी लड़की देखी नहीं थी, उनके फ्रेंड्स में ऐसा नहीं था। शी वॉज अ मिस पिप्पी लॉन्ग स्टॉकिंग, सी हर सॉक्स। लॉन्ग है ना, मोस्टली सॉक्स यहाँ तक होते हैं, उसने बहुत लंबे सॉक्स पहने हुए। और फिर नाम क्या था उसका, मिस पिप्पी लॉन्ग स्टॉकिंग। लॉन्ग स्टॉकिंग क्यों, लंबे सॉक्स पहने हुए थे ना इसलिए। आउट फॉर हर मॉर्निंग वॉक, और वो क्यों बाहर निकली, मॉर्निंग वॉक के लिए। दिस इज़ द वे शी लुक्ड, किस तरह से वो दिखती थी। हर हेयर द कलर ऑफ अ कैरोट, सी हर हेयर कलर, कैरोट का जिस तरह से रेडिश कलर होता है ना, उस तरह से उसके हेयर थे। वॉज ब्रेडेड इन 2 टाइट ब्रेड्स, हैड स्टक स्ट्रेट आउट, और इस तरह से स्ट्रेट थी उसकी, जो चोटी थी वो स्ट्रेट थी। नॉर्मली चोटी नीचे गिरी हुई रहती है ना। हर नोज वॉज द शेप ऑफ अ वेरी स्मॉल पोटैटो। पोटैटो मीन्स छोटा सा पोटैटो होता है ना, बटाटा आलू, उसकी तरह उसका नोज था। सी द पिक्चर। एंड वॉज डॉटेड ऑल ओवर द फ्रेकल्स, मीन्स डॉट थे उसके फेस पर। सी द डॉट्स। इट मस्ट बी एडमिटेड दैट द माउथ अंडर हिज नोज वॉज वेरी वाइड, और जो नाक के नीचे उसका माउथ था जो वो बहुत बड़ा था, बड़ी साइज में था। विथ स्ट्रॉन्ग वाइट टीथ, और दांत कैसे थे, वाइट थे। क्यों वाइट थे, क्योंकि वो चॉकलेट नहीं खाती थी शायद ज़्यादा। जो चॉकलेट खाता है उनके दांत बहुत ख़राब हो जाते हैं ना। वो खाती भी होगी तो तुरंत ब्रश करती होंगी, इसलिए उसके दांत जो टीथ थे वो एक्सट्रीमली वाइट थे। हर ड्रेस वॉज रैदर अनयूजुअल, और ड्रेसअप अनयूजुअल मतलब नॉर्मली जो पहनते हैं वैसा नहीं था। पिप्पी हैड मेड इट हरसेल्फ, ऐसा उसने खुद को बनाया हुआ था। शी हैड मेड it to be blue, but there wasn't quite enough blue cloth. She was wearing a blue color frock, but वो ब्लू नहीं था। क्यों, क्योंकि उस पर ये रेड कलर के स्पैचेस लगे हुए थे, तो टोटली ब्लू नहीं था। Quite enough blue, so Pippi had sewed little red pieces on it, there, here and there. See, red color patches here and there. So Pippi had sewed little red pieces on it, here and there. On her long thin legs she wore a pair of long stocking, और जो उसके पैर थे लॉन्ग स्टॉकिंग पहनी हुई थी, डायरेक्ट फ्रॉक तक। सी सॉक्स, स्टॉकिंग मीन्स सॉक्स। वन ब्राउन and the other black. See, both are different. Normally what we are doing, we are wearing the same socks, though socks are not able to see, शूज़ के अंदर से सॉक्स तो दिखते हैं नहीं, फिर भी हम क्या करते हैं, डिफरेंट सॉक्स नहीं पहनते, एक ही जैसे 2 सॉक्स पहनते हैं। बट उसने क्या किया, दोनों अलग अलग सॉक्स पहने हुए थे। वन ब्राउन एंड अदर इज ब्लैक। सी वन, दिस इज ब्राउन एंड दिस इज ब्लैक। शी हैड ऑन अ पेयर ऑफ ब्लैक शूज़, अभी शूज़ तो पहने हुए थे ब्लैक कलर के, उसने उसके पास थे। शी हैड ऑन अ पेयर ऑफ ब्लैक शूज़ दैट वेयर एग्जैक्टली ट्वाइस एज लॉन्ग एज हर फीट, और उसके शूज़ भी थे उसके पैरों से बहुत बड़े थे, बड़े वाले शूज़ उसने पहन के रखे हुए थे, पैरों से भी दुगुना ज़्यादा बड़े, एज लॉन्ग एज हर फीट। A father had enough these shoes, a father had bought these shoes for her in a south
South America. So Pippi would have something to grow into. She loved them and she never wanted to wear any other. जो शूज़ थे वो उसके पापा उसके लिए लेकर आए थे, इसलिए उसे वो बहुत पसंद थी। क्यों? क्योंकि उसके डैड उसके लिए लेकर आए थे, इसलिए उसको दूसरा कुछ पहनने का नहीं था। वो शूज़ पहन के वो निकल रही थी मॉर्निंग वॉक के लिए बाहर। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट पैराग्राफ आई विल explain you in the next video.